बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। खुलासा कलाम। मगरिब व इशा के दरमियान इबादत करने की फजीलत में कसीर रिवायात मरवी हैं। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सैयदना उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, क्या हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के अलावा भी किसी नमाज का हुक्म फरमाया करते थे? फरमाया, मगरिब और इशा के दरमियान नमाज का हुक्म फरमाया करते थे। एक रिवायत में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगरिब और इशा के दरमियान की नमाज अवाबीन यानी बहुत तौबा करने वालों की नमाज है। हज़रत सैयदना अस्वद बिन यजीद नखई अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं मगरिब व इशा के दरमियान जब भी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्हें नमाज पढ़ते पाया। जब उसके बारे में उनसे सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, ये गफलत का वक्त है, इसलिए नमाज पढ़ता हूँ। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस नमाज पर हमेशगी इख्तियार फरमाते और फरमाया करते, ये शब बेदारी है, और फरमाते, ये फरमान बारी ताला उसी के मुतालिक नाजिल हुआ है। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मताजी सूरह सजदा। तर्जुमा, उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से। हज़रत सैयदना अहमद बिन अबू ख़वारी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अबू सुलेमान दारानी कुदसरा से अर्ज़ की, मैं दिन में रोज़ा रखूं और मगरिब व इशा के दरमियान खाना खाऊं, आपके नज़दीक ये ज़्यादा पसंदीदा है या फिर ये कि मैं दिन में रोज़ा तर्क कर दूं और मगरिब व इशा के दरमियान इबादत करूं? तो उन्होंने फरमाया, इन दोनों को जमा करो। मैंने कहा, अगर उन्हें जमा करना आसान न हो तो फरमाया, रोज़ा तर्क कर दो और उस दौरान इबादत करो। शब-ए-दारी की फजीलत से मुतल्लिक 6 फरामीन बारी ताला। इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तकूमु अदना मिन सुलुसायिल लैल। सूरह अल-मुज़म्मिल। तर्जुमा, बेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम क़याम करते हो कभी 2/3 रात के करीब। इन्ना नाशियातल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वा मुकीला। सूरह मुज़म्मिल। तर्जुमा, बेशक रात का उठना वो ज़्यादा दबाव डालता है और बात खूब सीधी निकलती है। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिई। सूरह सजदा। तर्जुमा, उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से। अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल। सूरह ज़ुमर। तर्जुमा, क्या वो जिसे फरमाबरदारी में रात की घड़ियां गुजरी। वल्लज़ीना याबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सूरह फुरक़ान। तर्जुमा, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सूरह बकरा। तर्जुमा, और सब्र और नमाज से मदद चाहो। मनकूल है कि जिस पर सब्र करके मुजाहिदा नफ्स पर मदद तलब की जाती है वो क़यामुल लैल है। शब-ए-दारी की फजीलत पर मुश्तमिल 18 फरामीन मुस्तफ़ा। जब तुम में से कोई सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी यानी गर्दन के पिछले हिस्से पर 3 गिरे लगाता है। हर गिरा पर यह डालता है कि अभी रात बहुत है, सो जा। फिर अगर बंदा बेदार हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करे तो एक गिरा खुल जाती है। फिर अगर वजू करे तो दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर अगर नमाज पढ़े तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। और वो खुश दिल पाक नफ्स सुबह करता है, वरना पलीद तबीयत और सुस्त सुबह पाता है। बारगाह रिसालत में एक शख्स का तज़किरा किया गया कि वो सुबह तक सोता रहा, नमाज के लिए न उठा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स के कान में शैतान ने पेशाब कर दिया। शैतान के पास सूंघने, चाटने और आंख में डाली जाने वाली चीज़ें होती हैं। जब वो किसी बंदे को कुछ सूंघाता है तो उसके अखलाक बुरे हो जाते हैं। जब वो उसको कुछ चटाता है तो वो फहश गू हो जाता है। और जब उसकी आंखों में कुछ डालता है तो वो सुबह तक सोता रहता है। वो 2 रकातें जिन्हें बंदा रात के वक्त दरमियान में अदा करता है, उसके लिए दुनिया व माफिया यानी दुनिया और जो कुछ उसमें है से बेहतर है। अगर मैं अपनी उम्मत पर इसे मुश्किल ख्याल न करता तो उन पर इसे फ़र्ज कर देता। रात में एक घड़ी ऐसी है कि जिसमें मुसलमान बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल से जो भी भलाई का सवाल करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे ज़रूर अता फरमाता है। एक रिवायत में है कि इस घड़ी में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुनिया व आखिरत की भलाई का सवाल करे, ये घड़ी हर रात में होती है। हज़रत सैयदना मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, हत्ता के कदमैन शरीफैन में वरम आ गया। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके सबब उम्मत के अगले पिछले गुनाहों को माफ़ नहीं फरमा दिया? इरशाद फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं?
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جواب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا یہ ارشاد زیادتی رتبہ سے کنایا ہے، کیونکہ شکر مزید انعام ملنے کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سورہ ابراہیم ترجمہ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ حالت حیات و وفات اور قبر و حشر میں تم پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو اور رب عز و جل کی رضا تلاش کرو۔ اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو تو آسمانوں میں تمہارے گھر کا نور اس طرح ہوگا جیسے اہل دنیا کے نزدیک ستاروں کی روشنی ہوتی ہے۔ تم رات میں اٹھنا لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیکوں کا طریقہ ہے اور رب عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے والا اور آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ جس شخص کا رات میں نماز پڑھنے کا معمول ہو، پھر کسی دن اس پر نیند غالب آ جائے تو اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور نیند اس پر صدقہ ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو اس کے لیے کوئی تیاری کرو گے؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے سفر کا کیا حال ہے؟ اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں اس دن نفع پہنچائیں گی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو، قبر کی وحشت کے لیے رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں پڑھو، بڑے بڑے پیش آنے والے امور کے لیے حج کرو، اور کسی مسکین کو کوئی چیز دے کر یا حق بات کہہ کر یا کسی برے کلمے سے خاموش رہ کر صدقہ کرو۔ زمانہ رسالت میں ایک شخص کا معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو وہ نماز پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور بارگاہ الہی میں عرض کرتا، یا رب النار اجرنی منہا، یعنی اے آگ کے رب عز و جل مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ بارگاہ رسالت میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پھر ایسا ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب اطلاع دی گئی تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کی باتوں کو سنا۔ جب صبح ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے فلاں، تو نے اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کیوں نہ کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا اتنا مقام کہاں اور نہ ہی میرے اعمال اس قابل ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسے خبر دیجئے کہ اللہ عز و جل نے اسے آگ سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، ابن عمر اچھے آدمی ہیں اگر وہ رات میں نماز پڑھا کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کے بارے میں بتایا تو اس کے بعد وہ ہمیشہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات میں نماز پڑھا کرتے اور مجھ سے فرماتے، اے نافع، کیا سحری کا وقت ہو گیا ہے؟ میں عرض کرتا نہیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر فرماتے، اے نافع، کیا سحری کا وقت ہو گیا ہے؟ میں عرض کرتا جی ہاں، تو آپ بیٹھ جاتے اور طلوع فجر تک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا علی بن ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علی نبینا علیہ السلام نے ایک بار جو کی روٹی سیر ہو کر کھائی تو صبح تک سوئے رہے اور اوراد و وظائف رہ گئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، اے یحییٰ، کیا تو نے میرے گھر سے اچھا گھر پا لیا ہے یا مجھ سے اچھا پڑوس پا لیا ہے؟ اے یحییٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم جنت کو دیکھ لو تو اس کے حصول کے شوق میں تمہاری چربی پگھل جائے اور تمہاری جان نکل جائے، اور اگر تم جہنم کو دیکھ لو تو تمہاری چربی پگھل جائے اور اتنا رو کہ آنسوں کے بعد پیپ بہنے لگے اور تم ان کے بعد چمڑے کا لباس پہننے لگو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، فلاں شخص رات میں تو نماز پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب اس کا یہ عمل اسے چوری سے روک دے گا۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھ لے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے۔ پھر فرمایا، اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے خامند کو بھی جگائے کہ وہ بھی پڑھ لے، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے۔ جب کوئی شخص رات میں اپنی زوجہ کو جگائے پھر دونوں 2 رکعتیں پڑھ لیں تو ذکر کرنے والوں اور والیوں میں لکھے جائیں گے۔ فرض نماز کے بعد رات کی نماز افضل ہے۔ جو اپنے رات کے وظیفے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے پھر فجر و ظہر کے درمیان پڑھ لے تو ایسا ہی لکھا جائے گا گویا اس نے رات میں پڑھا۔ شب بیداری کی فضیلت پر مشتمل 24 اقوال بزرگان دین۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں وظائف پڑھتے ہوئے ایک آیت پر پہنچے تو زمین پر گر پڑے،
हत्ता कि कई रोज तक उनकी इयादत की जाती रही जैसे मरीज की जाती है। जब लोग सो जाते तो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते और सुबह तक शहद की मक्खी की बिनाहट की तरह उनकी आवाज़ सुनाई देती। मनकूल है कि हज़रत सैयदना सुफियान सूरी अलैहि रहमतुल्लाह ने एक रात सेर होकर खाना खा लिया, फिर फरमाया जब गधे के चारे में ज्यादती की जाती है तो उससे काम भी ज्यादा लिया जाता है। चुनाचा उस रात आप सुबह तक नमाज पढ़ते रहे। हज़रत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह तआला अलैह जब अपने बिस्तर पर लेटते तो उस पर बेचैनी के साथ इस तरह करवटें बदलते जैसे कड़ाही में दाना उल्ट पुल्ट होता है, फिर उछल कर खड़े हो जाते और सुबह तक नमाज पढ़ते रहते। फिर फरमाते जहन्नुम के जिक्र ने आबदीन की नींदें उड़ा दी हैं। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं हमारे नज़दीक रात की मशक्क़त और कार खैर में माल खर्च करने से ज़्यादा दुश्वार कोई अमल नहीं। अर्ज़ की गई क्या वजह है कि तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे दीगर लोगों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। फरमाया चूँकि उन्होंने रहमान अज़्ज़ व जल के लिए तन्हाई इख्तियार की तो उसने भी उन्हें अपने नूर में से एक नूरानी लिबास पहना दिया। एक बुजुर्ग किसी सफर से वापस लौटे तो उनके लिए बिस्तर बिछाया गया, वो उस पर सो गए। हत्ता कि उनके रात के वज़ाइफ रह गए तो उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी बिस्तर पर नहीं सोएंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल अजीज बिन अबू रवाद अलैहि रहमा पर जब रात छा जाती तो बिस्तर के पास आते और उस पर हाथ फेर कर फरमाते तू नरम जरूर है लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम जन्नत में तुझसे भी ज्यादा नरम व मुलायम बिस्तर हैं। फिर पूरी रात नमाज पढ़ते रहते। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन अयाज अलैहि रहमा ने फरमाया जब रात आती है तो शुरू में उसकी तवालत मुझे डराती है, फिर मैं कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता हूँ हत्ता कि सुबह हो जाती है लेकिन मेरी हाजत पूरी नहीं होती। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं गुनाहों के सबब बंदे को रात में उठकर इबादत करने से महरूम कर दिया जाता है। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन अयाज अलैहि रहमा फरमाते हैं अगर तुम रात में उठकर इबादत करने और दिन के वक्त रोज़ा रखने पर कुदरत नहीं रखते हो तो जान लो कि तुम महरूम हो और तुम्हारी खताएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। ताबी बुजुर्ग सैयदना सिला बिन अशीम अदवी अलैहि रहमा पूरी रात नमाज पढ़ते। जब सहरी का वक्त होता तो बारगाह इलाही में अर्ज करते ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे जैसे आदमी को ये लायक नहीं कि वह तुझसे जन्नत तलब करे, लेकिन तू अपनी रहमत से मुझे जहन्नुम से पनाह अता फरमा। एक शख्स ने किसी दाना अक्लमंद से कहा मैं रात में उठकर नमाज पढ़ने से आजिज हूँ। दाना शख्स ने फरमाया भाई दिन में अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी न कर, फिर शब बेदारी न करने में कोई हर्ज नहीं। हज़रत सैयदना हसन बिन सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक बांदी थी जिसे उन्होंने बेच दिया। जब रात का दरमियानी हिस्सा आया तो वो लोंडी उठ खड़ी हुई और कहने लगी ऐ घर वालों नमाज नमाज। वो कहने लगे क्या सुबह हो गई, क्या फजर तलू हो गई? बांदी ने कहा क्या तुम सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ते हो? कहा हाँ। तो बांदी ने हज़रत सैयदना हसन बिन सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की ऐ मेरे आका, आपने मुझे ऐसी कौम को बेचा है जो सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ते हैं, लिहाजा मुझे वापस ले लीजिए। चुनाचा आपने उसे वापस ले लिया। हज़रत सैयदना रबी बिन सुलेमान मुरादी अलैहि रहमा फरमाते हैं मैंने हज़रत सैयदना इमाम शाफी अलैहि रहमतुल्लाह के घर कई रातें गुजारी हैं, देखा है कि आप रात में बहुत कम सोया करते थे। हज़रत सैयदना अबू जुवेरिया अब्दुल हमीद बिन इमरान कूफी अलैहि रहमा फरमाते हैं मैं 6 माह हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की सोबत में रहा। उन 6 माह में एक रात भी उन्हें सोते ना देखा। मनकूल है कि हज़रत सैयदना इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह आधी रात इबादत किया करते थे। एक बार कुछ लोगों के पास से गुजरे तो उन्हें ये कहते सुना कि ये पूरी रात इबादत में गुजारते हैं। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया मैं उससे हया करता हूँ कि मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब की जाए जिस पर मैं अमल नहीं करता। उसके बाद से आप पूरी रात इबादत करने लगे। मनकूल है कि सैयदना इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह के पास रात गुजारने के लिए कोई बिस्तर नहीं था। कहा जाता है कि सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा ने एक रात इस तरह गुजारी कि सुबह तक ये आयत पढ़ते रहे अम हासिबल्लज़ीना इज्तरहु सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। सूरह जासिया। तर्जुमा क्या जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया क्या ये समझते हैं कि हम उन्हें उन जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि इनकी उनकी ज़िंदगी और मौत बराबर हो जाए? क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। हज़रत सैयदना मुग़ीरा बिन हबीब अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा को देखा। उन्होंने नमाज इशा के बाद वजू किया और नमाज पढ़ने की जगह तशरीफ ले गए और अपनी दाढ़ी पकड़ ली और रोने लगे हत्ता कि आंसुओं की वजह से उनका सांस रुक गया। फिर बारगाह इलाही में अर्ज़ करने लगे ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल मालिक के बुढ़ापे को आग पर हराम फरमा दे। इलाही तू जानता है कौन जन्नत में और कौन जहन्नुम में रहेगा। मालिक कहाँ रहेगा, उसका घर कौन सा है, जन्नत या जहन्नुम? तुलुए फजर तक यही कहते रहे। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते हैं एक रात में अपना रात का वजीफा करना भूल गया और सो गया।
मैंने ख्वाब में एक हसीन और जमील औरत को देखा, उसके हाथ में एक खत था। उसने कहा कि आप इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं? मैंने कहा जी हाँ। उसने वो खत मुझे दे दिया। उसमें ये अशार लिखे थे, अलहातकल्लज़ाई ज़वल अमानी अनिल बीदिल अवानिसी फिल जिनानी तईशु मुखल्लदन ला मौत फीहा वतलहु फिल जिनानी मअल हसानी तनब्बह मिन मनामिका अन्ना खैरन मिनन्नौमित तहाजुदु बिल कुरान। तर्जुमा, क्या लज़ात और ख्वाहिशात ने तुझे जन्नत में रहने वाली खूबसूरत हूरों से गाफिल कर दिया है? तो उसमें हमेशा रहेगा, कभी मौत नहीं आएगी और जन्नतों में हसीन और जमील हूरों के साथ खेलेगा। नींद से बेदार होकर तहज्जुद में कुरान पाक की तिलावत करना नींद से बेहतर है। मनकूल है कि हज़रत सैयदना मसरूक बिन अजदा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज किया तो कोई रात बगैर सजदा करते ना गुजारी। हज़रत सैयदना अज़र बिन मुग़ीस रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आबदों में से थे, फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में एक औरत को देखा जो दुनिया की औरतों के मुशाबे न थी। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, हूर। मैंने कहा, मुझसे शादी कर लो। उसने कहा, मेरे आका को निकाह का पैगाम दो और महर भी अदा कर दो। मैंने कहा, तुम्हारा महर क्या है? कहा, रात में देर तक नमाज पढ़ना। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन मेहरान अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मुझे ये खबर पहुंची है कि अर्श के नीचे मुर्ग की शक्ल का एक फरिश्ता है। उसके पंजे मोतियों के और कलगी सब्ज ज़बरजद की है। जब तहाई रात गुजरती है तो वो परों को फड़फड़ाता है और कहता है, आबदों को उठ जाना चाहिए। जब आधी रात गुजर जाती है तो फिर परों को फड़फड़ाता है और कहता है, तहज्जुद पढ़ने वालों को उठ जाना चाहिए। जब 2/3 रात गुजर जाती है तो फिर परों को फड़फड़ा कर कहता है, नमाजियों को उठ जाना चाहिए। जब तुलुए फजर होती है तो फिर परों को फड़फड़ा कर कहता है, गाफिलों को उठ जाना चाहिए, उन पर गुनाहों का बोझ है। मनकूल है कि सैयदना वहब बिन मंबा यमानी कुदस्सरा ने 30 साल तक अपना पहलू जमीन पर नहीं रखा। फरमाया करते थे, मुझे अपने घर में शैतान को देखना तकिया देखने से ज्यादा पसंद है, क्योंकि तकिया नींद की तरफ बुलाता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास चमड़े का एक तकिया था। जब नींद का गलबा होता तो अपना सीना उस पर रख कर कुछ देर सो जाते, फिर नमाज के लिए उठ खड़े होते। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं ख्वाब में दीदार इलाही से मशरफ हुआ तो मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये कहते सुना, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं सुलेमान तीमी को अच्छा ठिकाना अता फरमाऊंगा, क्योंकि उसने 40 साल मेरी खुशनुदी के हसूल के लिए ईशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ी। मनकूल है कि सैयदना सुलेमान तीमी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ ये था कि जब नींद दिल पर छा जाए तो वजू टूट जाता है। बाज़ आसमानी किताबों में है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, मेरा सच्चा बंदा वो है जो रात को उठने में मुर्ग के बोलने का इंतज़ार नहीं करता। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।